हेल्थ टिप्स, मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे ब्रेड्स के बारे में। ब्रेड्स में वैसे तो रोटी और जो हमें ब्रेड मिलती है पैकेट्स में, आटे या फिर ब्राउन ब्रेड या फिर मैदे की, वो सब इंक्लूडेड है। पर आज जो हमारा ब्रेड से मतलब होगा, जो हम घर पे रोटी बनाते हैं उससे नहीं होगा। 6000 साल पहले के एविडेंस है इजिप्ट में कि ब्रेड जो है आटे को फर्मेंट करके बनाई जाती थी और बेक करके बनाई जाती थी। इंडिया में रोटी का एविडेंस जो है हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी मिला है। ब्रेड्स करीब 4 तरीके की होती हैं, करीब वाइट ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, ब्राउन ब्रेड और आटा ब्रेड। ब्रेड में सिर्फ यही कंटेंट नहीं होते हैं, आटा, मैदा और मल्टीग्रेन जो होता है यही कंटेंट नहीं होते, और भी बहुत सारे कंटेंट होते हैं जिसके बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जब पहले ब्रेड बनाई जाती थी तो वो नेचुरल टाइप से फर्मेंट करके बनाई जाती थी, जैसे हम दूध से दही को बनाते हैं, पर उसमें बहुत देर लगती है फर्मेंटेशन में। तो इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जब शुरू हुआ तो मास स्केल पे ब्रेड्स बनाने के लिए उसके लिए आर्टिफिशियल जो फर्मेंटेशन यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल फर्मेंटेशन के लिए हम यीस्ट को यूज़ करते हैं कि ताकि जल्दी फर्मेंटेशन हो जाए और हम ब्रेड बना सकें। अब हमने जब फर्मेंटेशन कर लिया आटे को या मैदे को, तो फिर हम ब्रेड बनाते हैं। और ब्रेड जो है बेक करके बनाई जाती है। और ब्रेड में सिर्फ फर्मेंट करने के लिए चीज़ें नहीं मिलाई जाती हैं, बल्कि उसमें प्रिजर्वेटिव भी बनाए जाते हैं ताकि वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहे और उसका टेस्ट ख़राब ना हो। और कभी कभी मीठा भी थोड़ा सा मिलाया जाता है, और कभी कभी ऐसे केमिकल भी मिलाए जाते हैं जो ब्रेड को शेप दे सकें और उसको टेस्ट को थोड़ा सा अच्छा कर सकें। इंडिया में एक पॉपुलर ब्रांड है ब्रेड का, जिसके 100 ग्राम में लगभग 4 स्लाइस आते हैं, और इसके 100 ग्राम में लगभग 257 कैलोरीज होती हैं, प्रोटीन 7.4 ग्राम्स और कार्बोहाइड्रेट 62.6 ग्राम, और इसमें से रिफाइंड शुगर होती है 2.4 ग्राम और एडेड शुगर जो है 2.4 ग्राम। टोटल फैट 1.5 ग्राम्स, कोलेस्ट्रॉल ज़ीरो है, और विटामिन B1, B2, B6 और B12 और फॉलिक एसिड है, और सोडियम जो है 457 मिलीग्राम। एक ब्रेड का वेट करीब 22.5 ग्राम पड़ता है, तो 4 ब्रेड का वेट कम से कम 110 ग्राम हो गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी शुगर है, कितनी कार्बोहाइड्रेट्स है, नमक है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, प्रोटीन्स बहुत कम मात्रा में है, और इसके अलावा जो प्रिजर्वेटिव है वो अलग से है। सबसे अच्छी जो टेस्ट के लिए में अच्छी जो होती है वो वाइट ब्रेड होती है, यानी कि मैदे से बनी हुई ब्रेड, और वो सबसे ज़्यादा नुकसान भी शरीर को पहुंचाती है। ऐसा नहीं है कि आप 1 या 2 ब्रेड ले लेंगे तो उससे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, पर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप ब्रेड को आप प्रोटीन के साथ खा रहे हैं या फिर सैलड के साथ खा रहे हैं, जैसे खीरा वगैरह लगा के खा रहे हैं, मक्खन की जगह चीज़ लगा रहे हैं, तो बेटर है। जैसे मैंने पहले बात की थी कि 4 तरीके की ब्रेड होती हैं, तो उसमें हम पहले तरीके की ब्रेड को ले लेते हैं, जो वाइट ब्रेड होती है, जो मैदे से बनती है। मैदे में कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं और फाइबर बहुत कम होता है, इसलिए ये कॉन्स्टिपेशन भी कर सकती है। और इसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, कैलोरीज, और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो ज़्यादा होता है, जिससे एकदम शुगर बढ़ती है और फिर एकदम शुगर नीचे आती है, इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट होती है। ऐसा 1-2 दिन में तो नहीं, पर काफ़ी, अगर 2-3 साल, 4 साल, 5 साल तक हम ब्रेड काफ़ी मात्रा में खाते रहे, हमारा स्टेपल फूड रहे या मेन फूड ब्रेड ही रहे, तो इससे हाइपर इंसुलिनीमिया और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है और डायबिटीज़ डेवलप हो सकती है। पर ये चीज़ें 1 या 2 ब्रेड अगर आप ले लेते हैं हफ्ते में 2-3 बार, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैदा ब्रेड से पेट नहीं भरता, तो मेन डाइट आपकी मैदा ब्रेड नहीं होनी चाहिए या वाइट ब्रेड नहीं होनी चाहिए। फिर वाइट ब्रेड में जो केमिकल्स मिले होते हैं वो भी किसी न किसी तरीके से आपको नुकसान कर सकते हैं। ये बात अलग है कि वो सबको नुकसान नहीं करते, तो कुछ लोगों को तो नुकसान कर ही सकते हैं, और इस पर कई स्टडीज़ हैं। इसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ मैदा ही नहीं होता है और यीस्ट ही नहीं होती, और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो हमें, और सुबह से लेकर शाम तक हम केमिकल्स ही यूज़ करते हैं। नहाते समय शैम्पू यूज़ करते हैं, फिर कंडीशनर यूज़ करते हैं, फेस वॉश यूज़ करते हैं, शेविंग क्रीम यूज़ करते हैं, डिओ यूज़ करते हैं, तो कई तरीके के केमिकल्स हम यूज़ करते हैं। तो ब्रेड्स में भी केमिकल्स होते हैं, चाहे वो प्रिजर्वेटिव हो। ये पक्का करना बड़ा मुश्किल है कि इन केमिकल्स का लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट होगा। लॉन्ग टर्म स्टडीज़ में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसको आप देख सकते हैं, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आते हैं ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड जब भी आप लें तो उसके कंटेंट देखिए, तो उसमें ज़्यादातर मैदा ही होता है और आटा थोड़ी सी मात्रा में होता है, और उसको ब्राउन करने के लिए ब्राउन कलर कोई मिला देते हैं। तो ब्राउन ब्रेड, आप ये देखिए कि ब्राउन ब्रेड आपकी हेल्थ के लिए सेफ नहीं है। ये मैदे की बनी हुई ब्रेड ही समझिए, और इसमें केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव तो वैसे ही होते हैं जैसे कि वाइट ब्रेड में होते हैं।
अब नंबर 3 पर आती है आटा ब्रेड। आटा ब्रेड प्योर आटे की होती है, पर ये टेस्टी नहीं होती, तो लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। तो आटा ब्रेड जो है वो कंपैरेटिवली मैदा ब्रेड से सेफ़ है, पर जो मैदे की ब्रेड में जो केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव यूज़ होते हैं वही केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव इसमें भी यूज़ होते हैं। इंडस्ट्री के लेवल पर अगर आप ब्रेड प्रोड्यूस करते हैं तो फिर आपको जल्दी ब्रेड बनाने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप प्रिजर्वेटिव और केमिकल्स यूज़ करें। अब नंबर 4 पर आती है मल्टीग्रेन ब्रेड। मल्टीग्रेन ब्रेड में आप कंटेंट ज़रूर देख लें कि उसमें कितना मैदा है, कितना आटा है, कितने दूसरे जो अनाज हैं वो हैं, तो फिर उसको यूज़ करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि मल्टीग्रेन ब्रेड में मल्टीग्रेन ही हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में मैदा हो सकता है और थोड़े थोड़े जो है दूसरे अनाज हो सकते हैं। हमारी सेहत के लिए जो अच्छी है वो रोटी ही है। रोटी भी जो है होल व्हीट से बननी चाहिए। जो आपको आटा पैकेट्स में मिलता है, बाज़ार से आप लेते हैं, तो उसमें उनके ऊपर वाली लेयर को निकाल देते हैं जिसमें प्रोटीन्स और फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और विटामिन वगैरह काफ़ी मात्रा में होते हैं। तो आटा भी जो हम मिल से ख़रीदते हैं वो भी ज़्यादातर जो होता है ऊपर की लेयर को निकाल देते हैं। तो अगर आप होल व्हीट आटा लें तो वो ज़्यादा बेटर है रोटी के लिए, बजाय कि जो मिल से आटा लेते हैं जिसमें होल व्हीट नहीं होता है ज़्यादातर में। ब्रेड्स तो हैं, हम सदियों से खाते आ रहे हैं, उसको खाने से निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। पर मैदा ब्रेड और ब्राउन ब्रेड को आप कम से कम यूज़ करिए, क्योंकि उसमें मैदा ज़्यादा होता है, कैलोरीज ज़्यादा होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस कर सकती है और आगे चल के डायबिटीज़ पैदा कर सकती है। पर अगर कभी कभी अगर आप ले लेते हैं मैदा ब्रेड भी, तो उसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। तो उसमें अगर आप लेते हैं तो फिर उसको रोस्ट करके उसमें मक्खन जो है, बटर जो है कम से कम लगाइए, और अगर यूज़ कर सकते हैं तो चीज़ यूज़ करिए, और साथ में आप खीरा या टमाटर लीजिए, सैलड लीजिए सैंडविच बनाने के लिए, या फिर अगर चिकन लेते हैं तो चिकन जो है रोस्टेड वाला उसमें लगाइए, ताकि प्रोटीन ज़्यादा हो और ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा हों। उससे ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा। तीनों का मिला के हम देखें कलेक्टिव ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अगर थोड़ी मात्रा में अगर आप लेते हैं कभी कभी, तो उसमें जो केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव हैं, वो भी ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं। पर अगर आप रोज़ ही ब्रेड 4-5 पीस खाते हैं और लंबे समय तक, सालों तक लेते रहते हैं, तो फिर केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव भी नुकसान करेंगे और उससे जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है वो भी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आटा ब्रेड आप यूज़ कर सकते हैं, पर वो भी मेन फूड हमारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव तो होते ही हैं। हम इन ब्रेड से बच नहीं सकते हैं। कितने तरीके के बर्गर्स हैं जो बच्चे खाना पसंद करते हैं, उसको हम बिल्कुल अपनी डाइट से हटा नहीं सकते, पर उसको कम ज़रूर कर सकते हैं। आज का वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं था कि हम ब्रेड्स को ले ही मत। ब्रेड्स को लें तो कम मात्रा में लें, और उसके हमें फ़ायदे और नुकसान पता होना चाहिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार। और बेल आइकन मत दबाना भूलिए, जिससे मेरे वीडियो आगे भी आपको मिलते रहें। मेरे वीडियो ज़्यादातर वो देख रहे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करे होते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो भी वीडियो को देखें तो अच्छा लगेगा। नमस्कार।